जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का सोच रहे हैं और उन्होंने दर्जनों जंगी तैयारे इसराइल रवाना कर दिए हैं, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। तो क्या होता आपको नजर आ रहा है, जंग होने वाली है दोनों के दरमियान? देखिए, जब तक हमें ये क्लियर ना हो कि मकासद क्या है अमेरिका के और इजराइल के, उस पर अगर हम इत्तेफाक कर लें तो फिर आपको समझ आती है कि जंग होगी कि नहीं होगी, या आगे बढ़ेगा मामला कि नहीं बढ़ेगा आगे। नंबर एक तो जो उनकी कोशिश ये थी कि भाई ईरान को तो चंद दिनों में वो ओवररन कर जाएंगे और फिर जाके कैस्पियन सी के साइड पे बैठ जाएंगे, रूस को एक तरफ से और चीन का रास्ता सारा ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट हॉर्मज़ पे ये नहीं कि स्ट्रेट हॉर्मज़ पे सिर्फ वो कंट्रोल करना चाहते थे कि भाई लोगों का आना जाना फ्री हो, वो स्ट्रेट हॉर्मज़ को, बाब अल मंदब को पूरी तरीके से अपने काबू में करना चाहते थे, ताकि जो चीन का और दूसरे जो मशरकी ममालिक हैं मशरकी एशिया के, उनका जो तरक्की है, उनका जो बढ़ता हुआ सूखा वो रुक सके। और ऑब्वियसली पहले हम जैसे लोग बात करते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। ग्रेटर इजराइल का नक्शा बना हुआ है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जब इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो जो बड़ी पाकिस्तान की बड़ी कोशिशों से कुछ जो टाइम मिला था, वो मेरे ख्याल ट्रंप साहब टाइम गेन कर रहे थे, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ सामने खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ईरान को समझने में गलती की थी। अब वो इस जंग को पूरी तरह फैलाने के बजाय वो जंग को इस तरीके से जारी रखे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि ईरान को नुकसान पहुंचाते रहें, और ईरान इंटर्न, ईरान अमेरिका पर डायरेक्टली हमला तो नहीं कर सकता, इजराइल पे कर सकता है और अमेरिकी अड्डों में कर सकता है। अमेरिकी अड्डे जो खित्ते में है, और आपने देखा होगा कि ये जब यमन के हवाई अड्डे पर ईरान का जहाज पर निशाना बनाया गया, हुतियों की तरफ से ये ऐलान ये हुआ कि हुतियों ने सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया है। इसका एक मैं समझता हूँ इसको कि ये सारे गलत बयानी है। ईरानी जहाज को तबाह करने सऊदी अरेबिया उस यमन के उस हिस्से के उस हुकूमत के खिलाफ क्यों काम करेगा जिसको वो खुद सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के यूएई के ताल्लुकात बिगड़े हैं। तो ये तो मानने वाली बात नहीं है, और हुतियों का उस पर हमला करना मानने वाली बात नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि ईरान के ऊपर मिसाइल या खुद अपने मिसाइल ऐसे करके फायर करती हूँ, लेकिन उनकी दूसरी कोशिश ये है कि मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाया जाए। जनरल साहब, हम ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हो, आप शुरू से यही समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में इसराइल और अमेरिका के अज़ाइम क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से साबित भी हो रही हैं। ये फरमाइएगा कि जो सुल्तान एयरबेस पे सऊदीया में हमला हुआ है, इस पे सऊदीया किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखिए, सऊदीया ने थ्रू आउट इस पीरियड में कमाल दाशमंदी का सबूत दिया है। उन्होंने बिल्कुल ईरान के खिलाफ रिएक्ट नहीं किया, अब भी वो ईरान के खिलाफ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, पाकिस्तान और कुवैत भी किसी हद तक ये बात समझ चुके हैं कि सब मकसद क्या है। मुसलमान लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर देंगे। आपको पता है डिक चेनी का जो था कि क्रिस्चन और एक तरफ सुन्नी इस्लाम और दूसरे शिया इस्लाम खड़ा करते हैं वो लोग, इस किस्म की जंग शुरू कराएंगे वो तो, और तबाही मचेगी। इसलिए सऊदी अरेबिया ये काम नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि रिएक्शन ना हो। पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया हुआ है, उसका कोई एक्शन ऐसा ना हो जो सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को कोई नुकसान पहुंचा सके। यूएई के भी हम नुकसान पहुंचाने की हम उसमें नहीं है। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी थोड़ा ठहराव देखेंगे, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने जिस तरीके से अपने एक दानिशमंदी का सबूत दिया है, मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो इसी तरह समझदारी का सबूत देंगे। सर, पाकिस्तान तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिश कर रहा था। अब ईरान ने भी मौक़िफ़ अपना वाज़े कर दिया है कि जंग के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं चलेगी। तो फिर पाकिस्तान, आपको क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुज़ाकरात को लेकर अभी भी कोशिशें कर रहा है? देखिए, अभी हमारे फील्ड मार्शल तुर्की तशरीफ ले गए थे, 2 दिन वहां रहे। इस दौरान जो मुझे जो इत्तलात मिली थी कि
तैयब एर्दोगान साहब ने, सदर जो हैं तुर्की के, और हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ी कोशिश की थी ट्रम्प साहब को समझाने के, लेकिन समझाए तो तब ना जो कोई बात समझने को तैयार हो या उनकी जो नीयत में कोई फतूर ना हो। इसलिए कोशिशें अभी तक तो जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें नुकसान इन लोगों का तो होगा ही होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान है। पाकिस्तान के एक तरफ भारत बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से मसाइल बने हुए हैं। ईरान अनस्टेबल हो जाए तब भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश तो है और अल्लाह करे पाकिस्तान को कामयाबी मिले और मुल्क भी पाकिस्तान। जना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हैं खबरें कि अमेरिका जो है वो ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला करने की तैयारियों में है और इस सिलसिले में अपने जो B-2 बम्बार तैयारे हैं वो भी भिजवा रहा है। दूसरी तरफ सर ये कहा जा रहा है कि रूस जो है उसने अपने डूम्सडे कमांड सेंटर जो है वो भी तेहरान पहुंचा दिया हुआ है। तो सर ये अगर सारी सूरत बनती है तो क्या वाकई ही रूस बराह रास्त ईरान की मदद को आएगा? ये रूस ने बहुत बड़ी मदद की है ईरान की ऑलरेडी, और रूस आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर आप देखिए, अगर आप ईरान का नक्शा आप देखते हैं, खुदा न खास्ता ईरान को नुकसान पहुंचता है या ईरान कमजोर पड़ता है तो डायरेक्टली फिर रूस इफेक्ट होता है इससे, तो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है ना इससे। चीन की जो बढ़ता हुआ रसूख है, या जो जिसने इकोनॉमिक स्पेस जो चीन ने कब्जा की हुई है वो भी रुक जाएगी। तो रूस का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना मेरा ख्याल है कोई बड़ी कयास नहीं है, और रूस का इस मैदान में आके खड़े हो जाने से कम अमेरिका को ये बात समझ आ जाएगी कि ये काम अब नहीं किया जा सकता, कि जब तक कोई बड़ी ताकत ईरान में आके खुद खड़ी नजर नहीं आएगी अमेरिका बाज नहीं आएगा। लेकिन सर इस सारी सूरत हाल में फिर चीन जो है वो क्या किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा? देखिए चीन इनडायरेक्टली तो बहुत मदद कर रहा है ईरान की, और उस मदद की वजह से ईरान के जो स्टॉक्स हैं वो भी डाउन नहीं हुए, और चाहे मिसाइल्स के हैं या दूसरी चीज़ों के स्टॉक्स हैं। चीन का मसला यह है कि चीन अभी तक भी सिर्फ समझता ये है कि इक़्तिसादी तौर पर हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, मैदान जंग इस सूरत हाल का हल नहीं है। लेकिन देखिए चीन को भी अब समझने तो पड़ा गया कि अगर उसने अपने आप को एक आलमी क़ुव्वत के तौर पर, सुपर पावर के तौर पर मनवाना है तो फिर हिचकिचाहट नहीं हो सकती इसमें। जना साहब ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो ईरान ने कुवैत पे हमले किए हैं। अब ये खबरें हैं कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ सऊदीया की तर्ज जैसा मुआहदा चाहता है। तो क्या, एक तो ये कि क्या ये मुआहदा हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर क्या ईरान कुवैत पे हमले करना बंद कर देगा? देखिए कुवैत पे अमेरिका, ईरान ने बड़ा वाज़े दुनिया को बताया हुआ है, अगर आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो ईरान इसके जवाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन मुल्कों में जहाँ पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं वो उनको निशाना बनाएंगे। कुवैत का एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है इस अटैक से, ये सिर्फ एक मैसेज दिया गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का और कुवैत का आपस में दिफाई माहदे का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इन खबरों में अभी तक तो सिर्फ बातचीत ही मुझे नजर आ रही है, हकीकत फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आ रही। नंबर 2, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान ओवर रीच कर जाएगा। वो कुवैत सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात की वजह और सऊदी अरबिया के साथ दिफाई माहदे की वजह वजूहात कुछ और हैं, कुवैत की वो वजूहात तो नहीं है। और जब ये कुवैत पे बाकायदा हमला हुआ था इराक, उसको भी पाकिस्तान कुवैत के लिए मैदान में नहीं आया था, उसको भी पाकिस्तान अगर गया था तो देर से गया था, लेकिन उसको भी सऊदी अरबिया के लिए गया था। पाकिस्तान को अपने आप को फैलाना नहीं चाहिए, मेरा अपना नजर ये है, क्योंकि हमारे दुश्मन दाएं बाएं बैठे हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात को अमली फ़वाइद में बदलने की कोशिश जो है वो तेज़ कर दी है, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि दिफाई ताबन और मदनी सरमायाकारी मुहिम के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ $12 लाख का मुआहिदा किया है। फर्म कांग्रेस, पेंटागन और कौमी सलामती हुकाम से राब्तों में सहूलत फराहम करेगी। क्या पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा? अल्लाह करे। देखिए ट्रेडिंग पार्टनर तो हैं हम अमेरिका के साथ,
पाकिस्तान का काफ़ी सारा माल अमेरिका जाता है, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है।